प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं मिलता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था। राहुल अपने दोस्तों का रेलवे स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहा था। राहुल और उसके दोस्तों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और राहुल रेलवे स्टेशन पे जल्दी पहुंच गया था। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राहुल स्टेशन के पास जाके बैठ गया। अभी कुछ ऐसा हुआ कि राहुल की जिंदगी एक अलग ही मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ राहुल देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से राहुल की नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, राहुल पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया। राहुल सब भूल गया था कि वो क्या था। बस राहुल की आंखें उस लड़की की तरफ देख रही थी और उस लड़की से राहुल की आंखें हट ही नहीं रही थी और इस तरह से राहुल से देखता ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो वो। उसे देख पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? राहुल को नहीं पता, बस उसका दिल बोल रहा था कि दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। राहुल को बस अब उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब राहुल ने बस भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो जा रही थी राहुल की आंखों से दूर। उससे रोकना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार राहुल के मन में आ रहा था और राहुल को बेचैन किए जा रहा था। राहुल ने फिर सोच लिया कि उसकी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बना लूँगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए। ये मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आया, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखिए तो राहुल ने देखा कि वहाँ से एक लड़की ने आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी राहुल को समझ आ गया कि उस लड़की का नाम प्रिया था। राहुल खुश हो गया और उस लड़की को मन की जा रहा था, मन किया जा के धन्यवाद दूं। उसी की वजह से राहुल को उस खूबसूरत लड़की का नाम पता चला। बस तभी राहुल ने ठान लिया कि अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर तभी राहुल उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो राहुल का दोस्त आ गया था। अब वो क्या करे समझ ही नहीं आ रहा था। राहुल सोचने लगा, मैं क्या बोलूं उसे, कैसे मना करूं उसको, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। राहुल उसी सोच में लगा रहा। तब तक वो उसकी आंखों से दूर जा चुकी थी। राहुल का दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था बस, और आंखें खुल गई तो सपना टूट गया। राहुल वहां से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोच रहा। मानो राहुल का दिल अब उसके ख्यालों से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन राहुल कॉलेज के लिए तैयार हो गया
और वो कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। राहुल का मन अभी भी बस उसी स्टेशन की लड़की के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था और पीछे से राहुल का दोस्त बार बार उसे आवाज दिए जा रहा था। तभी राहुल को गुस्सा आया और पीछे उसको बोल नहीं जा रहा था कि वो रुक सा गया। राहुल मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। राहुल ने देखा कि यह वही लड़की थी जिसके वो खुली आंखों से सपने देख रहा था। मानो जैसे राहुल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या बोलता। वो बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वो वही नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। राहुल तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर उसने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ये बात है। उसने कहा, जाके बोल दे अपने दिल की बात। लेकिन राहुल डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के राहुल हमेशा रुक जाता था। राहुल सोचने लगा था कि कहीं वो मेरे बात सुन के मुझे दूर ना हो जाए। राहुल उससे दूर नहीं होना चाहता था। राहुल को ये एहसास हो गया था कि शायद प्रिया भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उससे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देखने के लिए राहुल प्रिया को अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए। राहुल और प्रिया एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन न कभी राहुल को हिम्मत हुई प्रिया को कुछ भी कहने की, ना तो उसे। वक्त बीतता गया और इस तरह दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन राहुल के दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और वो शायद उसके लिए भी। और इस तरह से दोनों को अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई। तभी बस एक दिन राहुल ने सोच लिया कि अब बस मैं प्रिया को कल जाके अपने दिल की बात बता दूंगा। राहुल ने अगले दिन सुबह उठा और प्रिया को फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है तुमसे। प्रिया ने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से राहुल को बहुत खुशी मिली। राहुल ने एक समय निर्धारित किया था और वो समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी उसकी नज़र प्रिया पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब राहुल ने प्रिया को पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। राहुल तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो राहुल के सामने आके बैठ जाती है। तभी बस राहुल ने उसे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने भी कहा कि मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। राहुल खुश हो गया और उससे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर राहुल ने उससे कहा कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन राहुल ने ही जोर डाल के बोला कि पहले तुम बोलो। और वो बोलने जा रही थी। मानो राहुल की सांस रुक गई थी उसकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लग रहा था कि बस सिर्फ राहुल और वो, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और राहुल को दे दिया। वो जो पहला था वही पहला पल। अब राहुल को लगा कि मेरा सपना था और वो सपना टूट गया।
उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया था। शायद राहुल ने बहुत देर कर दी थी उसे अपनी दिल की बात बताने में। शायद बहुत बहुत देर कर दी थी। प्रिया ने राहुल को पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। बेचारा प्यार का मारा राहुल क्या कहता। राहुल ने बात बदल दी और वो चली गई और राहुल वहीं बैठा रह गया। प्रिया को अपना बनाने का बस एक सपना ही सपना था। प्रिया को अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था राहुल की जिंदगी में। अब तक ये बात समझ ही नहीं आई। पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और कुछ देर बाद टूट गया। और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतनी देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हमारी कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।